हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद का आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, देख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसको अंडरलाइन करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 6 से करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करते हैं। तो क्या मिलता है, देखो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 12 मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में अगर गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो वही संख्या मतलब यहाँ पर हमको 12 मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जोड़ का दिन है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ठीक है ना। और दिक्कत आपको कहाँ पर होती है मेरे प्यारे भाई, इस 12 को तोड़ने में ही होती है, क्योंकि आप तोड़ नहीं पाती इसको 2 भागों में। आपको मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आपको यहाँ पे एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जिसको तोड़ना है इसके अंदर आपको यहाँ पर रख देना है। तो आपको यहाँ पर 12 को तोड़ना है, तो आपको यहाँ पर 12 को इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर 2 से पहले इसको काटना है। ठीक है ना। 2 से काटेंगे क्या होगा, 2 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर 2 से करना है, क्योंकि 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक है ना। 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 किससे कटेगा, हमारा 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन 12 को हमको कितने भागों में तोड़ना था, हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था, 2 ही भागों में तोड़ना था। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर 3 भाग है, इसको पहले आपको इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको 3 भागों का आपको यहाँ पर 2 भागों आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पर 2 और 2 का गुणा कर दे तो हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। गुणा है तो आपको गुणा करो, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 भाग बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर सोचना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 4 और 3 क्या, हमारे पास 2 भाग हो गया। अगर हम 4 और 3 को आपस में गुणा कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई क्या मिल रहा है, हमारे पास यही संख्या 12 मिला है। अगर हम 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला, क्योंकि 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ा, हम लोग यहाँ पर 12 को 2 भागों में तोड़ दिया। 4 गुना में यहाँ पर 3 दिया। अगर हम 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इस 4 और 3 को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 7 के जगह पर रख दो, हमारा पूरा काम बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं, 4 और 3 को हम लोग इस 7 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर है तो वैसा ही लिख दो। ठीक है ना। प्लस को प्लस करो, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 और 3 लिखना है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखो 4 प्लस में यहाँ पर 3। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एक्स है तो आपको यहाँ पर एक्स को, प्लस है तो आपको प्लस करना है। ठीक है। 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स का गुणा आपको अंदर कर देना है। चलिए कर देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके 4 का गुणा एक्स में करेंगे क्या, यहाँ पे 4 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करो। 3 का गुणा एक्स में करेंगे यहाँ पर 3 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो आपको प्लस करो। 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भैया, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो ये हमारा पहला पद हो, यहाँ पर दूसरा पद हो जाए, तो यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, मतलब एक पेयर बना लें। इसी तरह से यहाँ पर हम 2 पद का यूज करके यहाँ पर एक और जोड़ा बना लें। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस दोनों पदों में से आपको यहाँ पर वो संख्या निकालना जो दोनों पदों में पूरी तरह से भाग चली जाए। ठीक है ना। मतलब दोनों पदों में यहाँ पर कॉमन होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो इसको क्या करते हैं, पहले वाले पद को हम तोड़ के लिखते हैं ताकि हमको कॉमन निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या 2 एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है जो नीचे वाली संख्या होती है वो 2 बार गुणा के रूप लिखी होती है, इसको लिखेंगे एक्स गुना में यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हमने यहाँ पर तोड़ लिया। ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, ये हमारा पहला वाला पद क्या, पहला वाला पेयर हमारा क्या हो गया, टूट गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। ठीक है ना। अब इसका दूसरा वाला आपको यहाँ पर जोड़े को भी तोड़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखो प्लस है तो आपको प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं तो कंप्रोमाइज कर लेना। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर दूसरा जोड़ा हो जाएगा। अब देखो आप निकालने में हमको यहाँ पर कॉमन दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर 2 एक्स इसमें भी दिख रहा है और 2 एक्स इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले वाले जोड़े में से
हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2x हमारे पास यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। अब इसके बाद जो बचा आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रख देना है। तो क्या बचा हुआ देखो 2x बाहर निकाला तो इसमें से क्या बचा, x बचा था, x करो, प्लस है तो वो प्लस करो, ठीक है ना। देखो 2x बाहर निकला तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को बंद कर देना, प्लस है तो हमें प्लस कर देना, ठीक है ना। अभी इस वाले जोड़े में से आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसलिए 3 इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर x बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो x प्लस में 2 बचा, ठीक है ना। आपको इस तरह से यहाँ पे x प्लस 2 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर देखना है अगर इन दोनों का मान सेम आता है तो कुछ समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सेम नहीं होता तो हमारा गलत होता है, लेकिन हमारा क्या सेम है तो यहाँ पर सही है, ठीक है। x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें, तो सही जा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो 2 बार है तो उसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर 1 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x प्लस में क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको अंदर कोष्टक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2x प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लो भाई मेरे प्यारे भाई यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद, अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाइयों तो एक लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।